लगातार 2 बेटियां हो गई 2 साल के अंतराल में। सच कहूँ तो मैं खुश नहीं थी। मेरे सपने अधूरे रह गए। मेरा सपना था कि एक बेटा भी मेरे गोद में खेले, मगर मेरे अच्छे पति ने जब कहा 2 बेटियों को ही हम पाल पोस कर काबिल बनाएंगे। स्नेहा, क्यों बेटे के लिए तरस रही हो? आज के इस महंगाई के ज़माने में 2 से ज़्यादा बच्चे होना भी देश के अहित में है। वैसे ही देश में जनसंख्या बहुत है। 2 बेटियों के बाद अगर एक बेटा हो गया तो तुम्हारा ध्यान भी बेटे की ओर ज़्यादा रहेगा, जिससे बेटियां स्वयं को तिरस्कृत महसूस करेंगी। मैं ऐसा होने देना नहीं चाहता। हमारा छोटा परिवार सुखी परिवार। मेरे पति की बात मुझे कुछ हद तक तो समझ में आ गई, मगर मन में एक अधूरा ख्वाब रह गया। हम दोनों ने मिलकर दोनों बेटियों को अच्छी शिक्षा और अच्छी संस्कृति से अच्छा व्यक्तित्व दिया। बड़ी बेटी डॉक्टर बनी तो छोटी बेटी इंजीनियर। बड़ी धूमधाम से दोनों बेटियों की अच्छे लड़कों से शादी भी की। बड़ा दामाद डॉक्टर है तो छोटा दामाद इंजीनियर। दोनों बेटियों को ही अपना मनपसंद जीवन साथी मिला। हम बहुत खुश थे, इसलिए खुशी से जीवन बीतने लगे। मेरे पति ने जो भी संपत्ति हमारे पास थी, दोनों बेटियों में आधा आधा बांट दिया। जब बड़ी बेटी ने कहा कि हमें आपकी संपत्ति की ज़रूरत नहीं है पापा, आप अपनी संपत्ति अपने पास ही रखिए, तब मेरे पति ने जवाब दिया, हमारे घर के तुम ही तो वारिस हो। हमारे बाद हमारी संपत्ति की देखभाल तुम दोनों बहनें मिलकर ही तो करोगे। बेटी ने कहा, आप अभी कहीं नहीं जा रहे हैं पापा, कभी ना कभी तो हमें जाना ही पड़ेगा बेटा। हाँ, एक बात कहना चाहता हूँ, अगर मैं पहले चला गया तो अपनी माँ का ध्यान रखना, और अगर मैं पहले चली गई तो। मैं बोल पड़ी थी, ये भी कोई कहने वाली बात है क्या? मम्मी पापा, आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप दोनों की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। कृतिका ने कहा, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे दोस्त ब्रजेश के दोनों बेटे अमेरिका में जाकर बस गए। अब बुढ़ापे में उनका सहारा कोई नहीं रहा। जब 2 बेटे हुए थे तब ब्रजेश बहुत गर्वित था। ये सोच कर के 2 वारिस पैदा हो गए। मुझे भी कहा था, एक बार और चांस ले लो अमूल्य, हो सकता है तीसरी बार कोई बेटा पैदा हो जाए। तुम्हारे बाद तुम्हारा कोई वारिस तो होगा। मैंने भी हंसकर कहा था, मेरी बेटियां ही वारिस बनेगी, मुझे बेटा नहीं चाहिए। मेरे अच्छे पति ने कहा था। पापा के गुजर जाने के बाद बड़ी बेटी कृतिका ने उस ज़मीन पर अपने पापा के नाम से एक अस्पताल खोला, जो ज़मीन पापा ने संपत्ति का बंटवारा करते समय उसे दी थी। अस्पताल का नाम अपने पापा के नाम से अमूल्य आरोग्य केंद्र रखा। छोटी बेटी अमृता के नाम पर उसके पापा ने अपना मकान कर दिया था। अमृता ने उस मकान में बच्चों के लिए एक निःशुल्क स्कूल खोल दिया और स्कूल का नाम मेरे नाम से स्नेहा विद्यालय रखा। दोनों बेटियों ने माता पिता का नाम अमर कर दिया। आज मैं अपनी बेटियों पर गर्वित हूँ। मेरे मन में अब कोई अधूरा ख्वाब नहीं रहा। कोई कहता है कि केवल लड़के ही वारिस बनते हैं, लड़कियां नहीं। जहाँ पर भी कृतिका और अमृता के पापा आज हैं, वहीं से देखकर गर्व से उनका सीना चौड़ा हो रहा होगा। ये सोच करके मेरे बाद मेरी बेटियों ने हमारा नाम ऊंचा रखा है, जीवित रखा है। बेटियों ने अपने कर्म से मेरा दृष्टिकोण ही बदल दिया। अब दूसरी कहानी ज्ञान अनमोल है। एक युवक ने विवाह के बाद 2 साल बाद परदेश जाकर व्यापार की इच्छा पिता से कही। पिता ने स्वीकृति दी तो वह अपनी गर्भवती को माँ बाप के जिम्मे छोड़कर व्यापार को चला गया। परदेश में मेहनत से बहुत धन कमाया। 17 वर्ष धन कमाने में बीत गए तो संतुष्टि हुई और वापस घर लौटने की इच्छा हुई,
पत्नी को पत्र लिखकर आने की सूचना दी और जहाज में बैठ गया। उसे जहाज में एक व्यक्ति मिला जो दुखी मन से बैठा था। सेठ ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने बताया कि इस देश में ज्ञान की कोई कद्र नहीं है। मैं यहाँ ज्ञान के सूत्र बेचने आया था, पर कोई लेने को तैयार नहीं है। सेठ ने सोचा, इस देश में मैंने तो बहुत धन कमाया, ये तो मेरी कर्म भूमि है, इसका मान रखना चाहिए। उसने ज्ञान के सूत्र खरीदने की इच्छा जताई। उस व्यक्ति ने कहा, मेरे हर ज्ञान सूत्र की कीमत 500 स्वर्ण मुद्राएं हैं। सेठ को सौदा महंगा लग रहा था, लेकिन कर्म भूमि का मान रखने के लिए 500 मुद्राएं दे दी। व्यक्ति ने ज्ञान का पहला सूत्र दिया, कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुककर सोच लेना। सेठ ने सूत्र अपनी किताब में लिख लिया। कई दिनों की यात्रा के बाद रात्रि के समय अपने नगर को पहुंचा। उसने सोचा, इतने सालों बाद घर लौटा हूँ, क्यों ना चुपके से बिना खबर दिए सीधे पत्नी के पास पहुंचकर उसे आश्चर्य उपहार दूं। घर के द्वारपालों को मौन रहने का इशारा करके सीधे अपने पत्नी के कक्ष में गया तो वहां का नज़ारा देखकर उसके पांव के नीचे की ज़मीन खिसक गई। पलंग पर उसकी पत्नी के पास एक युवक सोया हुआ था। अत्यंत क्रोध में सोचने लगा कि मैं परदेश में भी इसकी चिंता करता रहा और ये यहाँ अन्य पुरुषों के साथ है, दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्रोध में तलवार निकाल ली। वार करने ही जा रहा था कि उतने में ही उसे 500 असरफियों से प्राप्त ज्ञान सूत्र याद आया। कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट सोच लेना। सोचने के लिए रुका, तलवार पीछे खींची तो एक बर्तन से टकरा गई। बर्तन गिरा तो पत्नी की नींद खुल गई। जैसे ही उसकी नज़र अपने पति पर पड़ी, वह खुश हो गई और बोली, आपके बिना जीवन सूना सूना था। इंतज़ार में इतने वर्ष कैसे निकाले, ये मैं ही जानती हूँ। सेठ तो पलंग पर सोए पुरुष को देखकर कुपित था। पत्नी ने युवक को उठाने के लिए कहा, बेटा जाग, तेरे पिता आए हैं। युवक उठकर जैसे ही पिता को प्रणाम करने झुका, माथे की पगड़ी गिर गई, उसके लंबे बाल बिखर गए। सेठ की पत्नी ने कहा, स्वामी, ये आपकी बेटी है। पिता के बिना इसकी मान को कोई आँच ना आए, इसलिए मैंने इसे बचपन से ही पुत्र के समान ही पालन पोषण और संस्कार दिए हैं। ये सुनकर सेठ की आंखों से आंसू बह निकले। पत्नी और बेटी को गले लगाकर सोचने लगा कि यदि आज मैंने उस ज्ञान सूत्र को नहीं अपनाया होता तो जल्दबाजी में कितना अनर्थ हो जाता। मेरे ही हाथों मेरा निर्दोष परिवार खत्म हो जाता। ज्ञान का ये सूत्र उस दिन तो मुझे महंगा लग रहा था, लेकिन ऐसे सूत्र के लिए तो 500 असरफियाँ बहुत कम है। ज्ञान अनमोल है। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आती तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।